Hello friends, how are you all? I'm Vali and today I'm going to discuss child development and pedagogy. Today we have discussed about the language and thought, which is very important in your CDP subject. So first we have to start from the introduction. There are many theorists who have different views of language and thoughts. इसके अंदर हम प्याजे भी पढ़ेंगे, वाइगॉस्की भी पढ़ेंगे, बीएफ स्किनर भी पढ़ेंगे, नॉम चॉम्स्की भी पढ़ेंगे. हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि लैंग्वेज और थॉट से रिलेटेड इन लोगों ने क्या बात की है. तो जो अलग अलग थ्योरीज थे, सबने अपना अपना व्यू दिया है लैंग्वेज एंड थॉट से रिलेटेड. क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है कि किस चीज को कौन सी चीज इन्फ्लुएंस करती है, कि बच्चा पहले लैंग्वेज सीखता है, सोचता बाद में, या बच्चा पहले सोचता है फिर वो लैंग्वेज को लर्न करता है. ये चीज हम इसमें पढ़ेंगे. वेयर इट इज अ लैंग्वेज विच इन्फ्लुएंसेस थॉट और इट इज थॉट विच इन्फ्लुएंस लैंग्वेज. मतलब बच्चे के सोचने की वजह से बच्चा लैंग्वेज लर्न करता है, या पहले बच्चा लैंग्वेज लर्न करता है बाद में उसका थिंकिंग प्रोसेस काम करता है. So we will study about views of the following theorists on the language and thought. For example, Jean Piaget, Lev Vygotsky, B.F. Skinner and Noam Chomsky. इन चारों को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो ये आपका हिंदी में भी गिवन है, जो बच्चे हिंदी में पढ़ना चाहें पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हैं. वो फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट में, वो कौन से फैक्टर्स हैं? वो आते हैं हमारे सोशल फैक्टर्स, एजुकेशनल फैक्टर्स, बायोलॉजिकल फैक्टर्स. अब इन फैक्टर से क्या बनता है? देखिए, सोशल फैक्टर से मतलब बैठता है आपका कि आप सोसाइटी में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, किन लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, किन कल्चर के लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन है, उससे आप क्या लैंग्वेज सीख रहे हैं. एजुकेशनल फैक्टर्स, आप किस एजुकेशन में बिलोंग करते हैं, आप स्कूल में जाके सीख रहे हैं चीजों को, कॉलेज में जाके चीजों को सीख रहे हैं, कैसे आप लैंग्वेज डेवलप हो रही है, किस किस तरह से आप किन किन लोगों को मिल रहे हैं, किस तरह से आपकी लैंग्वेज के अंदर चेंजेस आ रहे हैं. बायोलॉजिकल फैक्टर्स, या अगर किसी के साथ कोई डिसऑर्डर है, बायोलॉजिकल फैक्टर जो आपको आपके पेरेंट्स, जैसे कि अगर कोई बच्चा हिंदुस्तानी है तो उसका जो एक एक्सेंट होगा, जो उसकी लैंग्वेज होगी, वो इस तरह की चीजें ज्यादा समझेगा, हिंदी को अच्छे से समझ पाएगा. और जो बच्चे बाहर के होते हैं, जो अमेरिका यूएस में रहते हैं, उनका जो अपना एक्सेंट होता है, अपनी अमेरिकन लैंग्वेज होती है, इंग्लिश लैंग्वेज उनका डिफरेंट होता है. तो ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट में. ये हिंदी में भी गिवन है. अब स्टेजेस क्या होते हैं, किन किन स्टेजेस में बच्चा जो होता है लैंग्वेज को एक्वायर करता है. एक्विजिशन, लैंग्वेज एक्विजिशन किन स्टेजेस में होती है? जब बच्चा 6 वीक्स का होता है, तो जब वो जो बोलता है ना बा वा ला ला, जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं, 6 हफ्ते का बच्चा जनरली वो हंसता ही है या फिर रोता ही है, मतलब क्विंग क्विंग जो कहा जाता है 6 वीक्स के बच्चे को कहा जाता है. जो मैंने अभी बोला था ना, ये बैबलिंग होता है जो 6 मंथ्स में होता है. 6 महीने का बच्चा बोलता है, बोलने की कोशिश करता है, आवाजें निकालता है. लेकिन जो 6 हफ्ते का बच्चा होता है ज्यादातर रोता है या हंसता है, क्विंग क्विंग की आवाज जो होती है थोड़ा बहुत वो निकाल लेता है. अराउंड 1 ईयर, 1 साल का बच्चा 1 वर्ड स्टेज, माँ पा, थोड़ी थोड़ी चीजों बोलना शुरू कर देता है. 18 मंथ से बच्चा 2 वर्ड स्टेजेस, मतलब सेंटेंसेस तो वो नहीं बनाता लेकिन बोलने की कोशिश करने लगता है, 2-2 वर्ड्स. और 2 to 4 years का बच्चा जो होता है लॉन्ग सेंटेंसेस बोल भी पाता है, अटक के भी बोलता है, मतलब बोल लेता है. 2 से 4 साल का बच्चा अपनी बात वो कह सकता है. वो ये ना, भाषा के अधिग्रहण एक्वायर करने की कौन कौन सी स्टेजेस हैं. अब आते हैं हमारे जीन प्याजे फर्स्ट. तो हम प्याजे के बारे में पढ़ेंगे. प्याजे का बिलीफ क्या था कि बच्चा पहले सोचता है, थॉट कम्स फर्स्ट बिफोर द लैंग्वेज. देखिए, प्याजे क्या कहते थे, पहले थॉट है, पहले थॉट डेवलपमेंट होगा बच्चे का, उसके बाद बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट होगी. प्याजे बिलीव करते थे इट इज अ थॉट विच डिटरमाइंस लैंग्वेज. के प्याजे कहते थे कि जो थॉट है उसी की वजह से बच्चा लैंग्वेज सीख सकता है. इन्होंने जो एग्जांपल दिया था वो ये था, अ स्मॉल चाइल्ड स्टार्ट्स टू इमिटेट हिज पेरेंट्स. क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है पहले वो नकल ही तो करता है अपने पेरेंट्स की, देखता है फैमिली में किस तरह से लैंग्वेज बोली जा रही है, फिर वो उन्हीं को देख के इमिटेट करने लगता है. जब वो चीजें देखता है, चीजें समझता है, उसी के बेसिस पर वो सोचता है. उस वक्त उसको कोई लैंग्वेज नहीं आती, जैसे कि हमने अभी पढ़ा है. तो अकॉर्डिंग टू प्याजे, प्याजे कहते थे कि बच्चा पहले सोचता है बाद में बोलता है. ये बात प्याजे ने कही थी. ये हिंदी में गिवन है इसका. फिर आता है हमारे लीव वेगोत्स्की. लीव वेगोत्स्की बिल्कुल इसका अपोजिट बोलते थे. वो ये कहते थे कि बच्चा पहले लैंग्वेज सीखता है, बाद में वो उसका थॉट डिटर्मिनेशन होता है. प्याजे कहते थे पहले थॉट, बच्चे का थॉट प्रोसेस डेवलप होता है, बाद में लैंग्वेज डेवलप होती है. बट प्याजे वाइगोत्स्की उसके अकॉर्डिंग बोलते थे पहले लैंग्वेज डेवलप होती है, फिर थॉट डेवलप होता है, थॉट डिटरमाइन होता है. उनका कहना ये था कि जो एक मराठी का बच्चा है वो तो मराठी में ही सोचेगा ना. A Marathi guy will think in Marathi language and the Tamil guy will think in Tamil language. उनका कहना ये था कि जो लैंग्वेज पहले डेवलप होगी तभी तो वो थॉट प्रोसेस होगा. जो मराठी से बिलोंग करता होगा वो मराठी पहले बोलेगा,
जो तमिल से बिलोंग करता होगा तमिल पहले बोलेगा। दोनों ने अपनी अपनी बात कही थी और दोनों ने अपने अपने एग्जांपल्स कहे थे। पियाजे कहते थे कि बच्चा अपनी पेरेंट्स से इमिटेट करके सीखता है चीजों को, तो उसका पहले थॉट डेवलपमेंट होता है, बाद में उसकी लैंग्वेज डेवलप होती है। इनको एक बार इनकी दोनों का पढ़ लेते हैं, दोनों का कंपैरिजन क्या था। पियाजे कहते थे थॉट पहले होता है, बाद में लैंग्वेज आती है। ईगोसेंट्रिक स्पीच की बात कही थी कि ईगोसेंट्रिक स्पीच का इसके अंदर कोई यूज नहीं है। पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है बच्चे का, जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, वो लैंग्वेज के लिए इंडिपेंडेंट होता है। वाइगॉत्स्की कहते थे कि इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ में बच्चे का जो थॉट और जो लैंग्वेज है वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन प्राइवेट स्पीच जो होती है बच्चे को डायरेक्शन देती है, और लैंग्वेज जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के डेवलपमेंट में। इसलिए इन्होंने लैंग्वेज पे फोकस किया था। इनका एम्फेसिस ये था कि जो लैंग्वेज है वो पहले डेवलप होगी, थॉट आपका बाद में डेवलप होगा। ये बात कही थी वाइगॉत्स्की ने। ये आपका हिंदी में भी गिवन है, जो बच्चे हिंदी में पढ़ना चाहें वो हिंदी में पढ़ सकते हैं। तो ये था मेरा आज का लेसन, एंड थैंक यू फॉर अटेंशन फ्रेंड्स। स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग। ऑन नेक्स्ट लेसन में मैं बीएफ स्किनर और नॉर्म चॉम्स्की का बताऊंगी इसमें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।